अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज केमिकल बॉन्डिंग के थर्ड लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है दैट इज लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स। हमने केमिकल बॉन्डिंग के सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया लिविस थ्योरी। तो उसमें हमने वो तीन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स डिस्कस किए। थोड़ा सा पढ़ा हमने, ज्यादा नहीं खींचा उनको अभी। आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा। और वो सब बॉन्डिंग इसलिए होती थी ताकि हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, कुछ एलिमेंट छोड़ के जिनमें डुप्लेट कंप्लीट करना है। अब आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे या पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे तो उनके लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे हम ड्रॉ करते हैं। मे बी आपको आता भी होगा, चलो हम भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहां पे दिखाएंगे कि उनके लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। और लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद हमें आना चाहिए कि उस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन के हर एक एटम पे, जितने भी हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, फॉर्मल चार्ज कितना आएगा। हर एक मॉलिक्यूल या हर एक पॉलीएटॉमिक आयंस में जो इंडिविजुअल एटम्स होंगे उन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, जिसको हम बाद में फॉर्मल चार्ज थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो फॉर्मल चार्ज हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। अब ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी सब्सटेंस का बनाने के लिए हमने तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स याद रखने। पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने उस मॉलिक्यूल या आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। आप देख लीजिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स को आप काउंट कीजिए, उनको ऐड कीजिए। तो हमने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। अगर आपने किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें हमने क्या क्या करना है। तो फर्स्ट है ऐड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कीजिए, प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये गया फर्स्ट स्टेप कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल, अभी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, तो उनमें जितने भी एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड कीजिए। लेकिन अब अगर वो न्यूट्रल है तो इतना ही करना, अगर उस पर कुछ चार्ज वगैरह नहीं है तो बस इतना ही करना है। लेकिन अगर उस पर कुछ चार्ज है, मतलब अगर वो एनाइन है या कैटाइन है, ठीक है, तो एनाइन मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है, कैटाइन मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो किसी पे नेगेटिव चार्ज, एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आता है किसी पे, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा कि लूज करेगा, गेन करेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो -2। इसी तरह अगर कैटाइन चार्ज कब, मतलब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो उस पर 3 पॉजिटिव आएगा। तो तब हमने क्या करना है, तब हमने ये भी कंसिडर करना है, एनाइन का नेगेटिव चार्ज कंसिडर करना है, कैटाइन का पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करना है। तो एनाइन में क्या करना है, ऐड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर उस पे 1 नेगेटिव चार्ज है तो मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आएंगे उसको एक ऐड कर लीजिए। अगर ऑलरेडी से 20 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे और उस स्पीशीज पे बाहर से -1 है तो 20 + 1। अभी हम एग्जांपल्स में इनको डिस्कस करेंगे ना डिटेल में। तो एनाइन्स में ऐड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कैटाइन्स में पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच पॉजिटिव चार्ज। तो अगर किसी पे 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स कम करने। तो अगर 4 पॉजिटिव है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कम करने। तो ये गया फर्स्ट स्टेप हमारा लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, कि पहले हमने उस मॉलिक्यूल या आयन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है।
चलो फिलहाल अगर मैं टोटल में 3 स्टेप्स है हमने, फिलहाल अगर मैं ये वाला स्टेप यूज करूं, मैं अगर 1-2 सिंपल एग्जांपल्स रख दूं जिनमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, कि देखेंगे कि कैसे हम उनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेप पहले हम यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। तो ये आप याद रखिए। सॉरी। तो कौन सी एग्जांपल रखें यहां पे? चलो कोई सिंपल एग्जांपल रख देते हैं यहां पे। मैं यहां पे फर्स्ट एग्जांपल रख देता हूं जिसमें मैंने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, NH3 रख दीजिए। तो NH3 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये फर्स्ट स्टेप जब आप अप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे? अब यहां पे तो टोटल में 4 एटम्स हैं, नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने, खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 आएंगे, प्लस यहां पे 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो हर एक हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, वो तो पहले शेल में प्रेजेंट है और उनका वैलेंस शेल है। तो 3 हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 5 + 3 हो गया 8, तो इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल रख दीजिए यहां पे। मैं अगर यहां पे रख दूं CO2, जरा इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए कितने आ जाएंगे। आएगा ना? आपने किया होगा क्योंकि मुझे आप पे बहुत भरोसा है, ठीक है ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, ठीक है। आप भी लिखिए, मैं भी लिख रहा हूं 4, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 6 + 6 हो गया 12, तो 12 + 4 देयर आर 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बाद में जब हम लिव्स डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे, तो मैंने यहां पे पहला जो स्टेप अप्लाई करना है, दैट्स टू काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो 16 आ रहा है, ठीक है। चलो एक और रख देते हैं यहां पे, थर्ड एग्जांपल। जरा मैं यहां पे रख देता हूं H2CO3, जरा देख लीजिए इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 2 हाइड्रोजन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4, एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6, 6, 6, 6 हो गया 18, तो 18 + 4 + 2 दैट इज 24 इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी। तो H2CO3 में जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं हमारे पास, दैट इज 24। ये तो लेकिन मैंने 3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रखे, NH3 रखा मैंने, CO2 रखा मैंने, H2CO3 रखा मैंने, तो इनमें तो खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने काउंट किए। लेकिन अब अगर मैं आयनिक स्पीशीज रखूं, मैं कोई कैटाइन रख देता हूं, कोई एनाइन रख देता हूं, देखते हैं कि उनका हम कैसे निकालें। चलो 1-2 एग्जाम्पल्स उसमें भी हम रख देते हैं। चलो फोर्थ एग्जाम्पल जो मैं यहां पे रख देता हूं, दैट इज मैं रख देता हूं CO3 टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। मुझे लगता है आपको याद जाएगा, कोई खतरनाक चीज तो है नहीं। एडिशन करना हमने, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं करके देख लीजिए। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, प्लस ऑक्सीजन एटम्स कितने? 3, हर एक ऑक्सीजन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 6 हो गया 18, तो 3 ऑक्सीजन के 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अगर इस पे चार्ज नहीं होता, अगर इस पे 2 नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो 18 + 4 हो गया 22, लेकिन अब यहां पे चार्ज है ना नेगेटिव, तो अभी मैंने कुछ लिखा था एनाइंस में हमने क्या करना है, हर एक नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया इसने मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन किए, तो यहां पे 2 नेगेटिव का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो ऑलरेडी से तो इतने थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो यहां पे मैंने +2 करना है, तो कितना आएगा? इट इज 24। पता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे बच्चों को क्या लगता है कभी कभार, वो पता है क्या करते हैं, वो लिखते हैं यहां पे 4 हो गया, इसका 3 6 18 भी हो गया,
तो फिर लिखते वो +2 के बदले वो उनको लगता है यहां पे है ना -2, वो लिखते हैं यहां पे -2। मुझे पता है कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा, तो लेकिन ये माइनस नहीं लिखना है, यहां पे माइनस है तो माइनस लिखना है। माइनस का मतलब यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो माइनस नहीं लिखना है, यहां पे प्लस लिखना है। मतलब माइनस, अगर आप माइनस लिखते हो मतलब कम हो गए, प्लस मतलब इसने गेन किए, तो +2 दैट इज 24 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो एक और रख देते हैं। तो अगर मैं यहां पे रख दूं NH4, चलो इस पे चार्ज है पॉजिटिव, जरा कीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको आ जाएगा। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन सबको आना चाहिए क्योंकि सारे बच्चे इंपॉर्टेंट है। यहां पे देख लीजिए क्या लिखूं मैं, यहां पे मुझे आपकी आवाज आ रही है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, ठीक है, तो यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे नहीं आ रही है आवाज, हाँ, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 4, तो हर एक का एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 + 4। फिर जरा वो वाले बच्चे बोलिए जिनको वो वाला कंफ्यूजन होता है, वो बोलेंगे हम +1 रखेंगे। नहीं, यहां पे तो ऑलरेडी से कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 + 4 हो गया 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, लेकिन प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, कम हो गया, तो इसमें 9 नहीं बचेंगे। यहां पे 9 + 1 नहीं रखना, अगर आप 9 + 1 10 मतलब इसने गेन किया, यहां पे उल्टा लिखना है। तो प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो यहां पे -1 मतलब यहां पे उल्टा लिखना होता है। अगर माइनस है तो प्लस करना होता है, प्लस है तो माइनस करना होता है। तो यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया लिव्स डॉट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट स्टेप। टोटल में 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप हो गया कि हम जब किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का लिव्स डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे, पेपर पे ड्रॉ करेंगे, तो पहला स्टेप जो हमने अप्लाई करना है कि हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। तो अगर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना है। हो गया फर्स्ट स्टेप। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। अब जो सेकंड स्टेप है जो हमने यहां पे लिव्स डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए देखना है, दैट इज टू फाइंड द सेंट्रल एटम। सेकंड स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था कि वो ऐड करने थे इलेक्ट्रॉन्स, टू फाइंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम देखना क्यों जरूरी है? अगर मेरे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए मेरे पास है H2, अगर मैंने इसका लिव्स डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो इसमें तो सेंट्रल एटम है ही नहीं, कोई 2 ही एटम्स है, एक साइड से रखिए, दूसरा दूसरे साइड से रख दीजिए। मेरे पास है O2, F2, तो इनमें नहीं देखना है मैंने सेंट्रल एटम। तो अगर 2 से ज्यादा एटम्स होंगे, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, तो उनमें इंपॉर्टेंट होता है कि हमें यह पता होना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल के सेंटर पे कौन सा एटम है, सेंटर पे किसको रखें। जैसे अगर मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें 3 एटम्स है, बीच में किसको रखे, सेंटर में किसको रखे। आपको पता है यहां पे कार्बन है, लेकिन मान लीजिए आपको कोई मॉलिक्यूल है, आपको उसका स्ट्रक्चर पहले से नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि बीच में कौन सा है, सेंटर पे किसको रखना है, तो वही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हमें कि जब हमारे पास कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो हम सेंटर पे किसको रखें। तो सेंटर पे रखने के लिए हमने 2-3 पॉइंट्स याद रखने। फर्स्ट, हमने सेंटर पे, इस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के सेंटर पे उस एटम को रखना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी वो, चलो मैं लिख के रख देता हूं पहले। सेकंड, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, लार्ज साइज, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है। जो मैक्सिमम बॉन्ड्स बनाएगा, मैक्सिमम बॉन्ड्स, जो उन एटम्स में से सबसे ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है, और जिसका नंबर कम होगा, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिनका नंबर सबसे कम होगा। सर वो क्या हो गया? अगर मैं यहां पे फिर से एग्जांपल लूं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में मान लो मुझे नहीं पता है कि बीच में किसको रखना है, तो मैं कार्बन को रखूं कि ऑक्सीजन को? तो सबको पता है कार्बन को रखेंगे हम, क्योंकि स्ट्रक्चर सबको पता होगा आपको
कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन क्यों रखना है कार्बन? तो कार्बन इसलिए रखना है बिकॉज कार्बन एंड ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? कार्बन। अगर आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से है ना पीरियोडिक टेबल में। तो what happens to the electronegativity from left to right in the periodic table? That increases. तो यहां पे कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो सबसे कम होगी। तो अब मैंने फिलहाल कार्बन एंड ऑक्सीजन को कंपेयर करना है, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दैट्स व्हाई कार्बन को रखेंगे। या चलो मान लो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता, मान लो साइज पता है आपको, लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपेंस टू द साइज? साइज डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। तो आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कार्बन का साइज बड़ा होगा, तो कार्बन का जो साइज है वो बड़ा होगा। तो साइज बड़ा होने की वजह से, तो दूसरा फैक्टर आप कर सकते हो यूज, तो साइज ज्यादा होने की वजह से हमने कार्बन को बीच में रखना है। थर्ड, मैक्सिमम बॉन्ड्स। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं पता, साइज भी नहीं पता, चलो बॉन्ड्स देख लीजिए। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? ऑक्सीजन नॉर्मल स्टेट में कितने बॉन्ड्स बनाता है? 2 बनाता है ना, कल हमने पढ़ा था। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ये 2 बॉन्ड्स बनाता है क्योंकि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 ही चाहिए। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वैलेंसी 4 है। तो कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड्स। तो कौन ज्यादा बॉन्ड्स बनाता है? तो कार्बन ज्यादा बॉन्ड्स बनाता है ना, मैक्सिमम बॉन्ड्स। तो कार्बन ज्यादा बॉन्ड्स बना रहा है, तो दैट्स व्हाई ये मैक्सिमम बॉन्ड्स बना रहा है कार्बन। तो आप ये वाला पॉइंट याद रखिए, ठीक है ना? तो कोई भी रखिए याद, या तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लार्ज साइज, मैक्सिमम बॉन्ड्स, या एक और मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पे ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, तो हम बीच में किसको रखें? या तो ऑक्सीजन को रखें या तो कार्बन। तो जिनका नंबर कम होता है ना, कार्बन तो एक ही एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो आप मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स देखोगे तो उनमें जिनका नंबर सबसे कम होता है, यूजुअली 1 होगा, लेकिन कभी कभार 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन जिनका नंबर कम होगा, जिन एटम्स का नंबर कम होगा, वही सेंट्रल एटम्स होते हैं। मतलब जो एक एटम होगा उसको बीच में रख दीजिए, ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई यहां पे एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो जिनका नंबर कम होगा उसको बीच में रखना है, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने जो सेंट्रल एटम रखना है वो कार्बन रखना है। चलो छोड़िए, अभी रुकिए, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, अगर अभी आपको डाउट है इसमें। हम एक और एग्जाम्पल कर लेंगे इसमें, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल करने से पहले आप इसमें एक पॉइंट याद रखिए, क्या हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन सेंट्रल एलिमेंट्स कभी किसी कंपाउंड में हो सकते हैं? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, फ्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन भी हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो बीच में जो ना आपके ना बीच में, तो सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम हो गया, यहां से बॉन्ड्स बनाएगा, चलो ऊपर नीचे से भी बॉन्ड्स बनाएगा, लेकिन सेंट्रल एटम हम उसको बोलेंगे मिनिमम वो 2 बॉन्ड्स बनाना चाहिए, यहां से एक, या मिनिमम 2 से ज्यादा है तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मिनिमम 2 बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन में ये वाली चीजें नहीं देखनी। आप बोलोगे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बीच में रख देते, बिल्कुल नहीं। तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी एज सेंट्रल एटम एक्ट नहीं करते। तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम्स। तो ये आप याद रखिए, ठीक है? तो ये कभी भी सेंट्रल एटम्स एक्ट नहीं करेंगे, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन कभी भी बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि हमेशा एक ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? अब अगर मैं एक और एग्जाम्पल रख दूं, मैं यहां पे रख देता हूं, तब तक मैं वहां पे साफ कर देता हूं वहां से। मुझे बोलिए H2SO4 में किसको मैं बीच में रख दूं? तो बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है, आपको तो ये आ जाएगा, लेकिन आप ये वाली चीजें देख लीजिए कि ये क्या, यही है साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये सब अप्लाई करके देख लीजिए। क्या कोई एक फैक्टर जो आपको याद है वो देख लीजिए और बोलिए कि बीच में कौन सा आएगा। हाँ जी, कौन सा आएगा बीच में? अब हाइड्रोजन तो कभी होगा ही नहीं, तो इसकी बात करेंगे नहीं। अब आउट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन कौन बीच में होगा? तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है?
ऑक्सीजन, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। तो बीच में किसको रखना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी कि ज्यादा होगी, जिसकी कम होगी, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन छोड़िए, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखनी है। अब आप बोलोगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है, नहीं, ये तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। सल्फर एंड ऑक्सीजन में किसको बीच में रखना है, सल्फर को रखना है। एक, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सेकंड इसका साइज बड़ा है, ये मैक्सिमम बॉन्ड्स बनाएगा, और साथ साथ इसका नंबर भी कम है। यहां पे ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं, सल्फर का 1 एटम है, तो किसको बीच में रखें, सल्फर को रखेंगे। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अगर अभी थोड़ा डाउट है इन एग्जांपल्स में सॉरी, अगर आपको लग रहा है नहीं अभी हमें सभी एग्जाम्पल्स नहीं आएंगी, ये एग्जाम्पल तो आ गई, आगे कुछ मुश्किल एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, हाँ आ जाएंगे, हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि हमने क्या क्या करना है। तो कितने स्टेप्स हो गए लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, मैंने बोला हमने 3 स्टेप्स याद रखने। तो पहले स्टेप में क्या करना है, कम वर्ड्स यूज करके आप आंसर बोलिए। तो पहले स्टेप में मैंने बोला कि आप ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कीजिए, ठीक है, कर देंगे। फिर कैटायन का एनायन का क्या करना है वो भी मैंने बोला। फिर सेकंड स्टेप में हमने सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है, मतलब जो बड़ा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वो भी हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने थर्ड स्टेप में जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जो थर्ड स्टेप है हमारे पास, जो थर्ड स्टेप है यहां पे मैं विद एन एग्जांपल कर लूंगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है उनको ऐसे आपने स्ट्रक्चर बनाया ना, स्केलेटल स्ट्रक्चर, उनमें इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ताकि हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। हाइड्रोजन छोड़ के हाइड्रोजन का डुप्लेट करना है, बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो देख लीजिए कैसे, मैं विद ये थर्ड स्टेप विद एन एग्जांपल एक्सप्लेन कर लेता हूं और उसी में हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स बना देंगे, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेप में हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो देख लीजिए, अगर मैं यहां पे फर्स्ट एग्जांपल रख दूं यहां पे F2, चलो हम आसान वाली एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैंने F2 का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जरा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 9 एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का, लेकिन वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 + 7 हो गया 14, तो देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, इसमें थोड़ी सेंट्रल एटम, ये तो डायटमिक है, सेंट्रल एटम रखना ही नहीं है। तो हम एक फ्लोरीन रख देंगे यहां पे, एक फ्लोरीन यहां पे रख दीजिए, ठीक है, ऊपर से नीचे से रख दीजिए, वहां से भी रख सकते हैं। चलो मैंने 2 फ्लोरीन एटम्स रखे, और जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे, एटम्स रखोगे, तो मिनिमम इनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अगर कुछ नहीं तो सिंगल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। तो पहले आप सिंगल बॉन्ड ड्रॉ किया कीजिए, तो यहां पे तो सिंगल बॉन्ड होगा ही होगा, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड भी नहीं होगा फिर ये मॉलिक्यूल कहां से, ये तो एटम्स अलग अलग से रखने, तो मिनिमम सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, हो गया सिंगल बॉन्ड। अब इस बॉन्ड में, इस सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिलहाल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सर इसमें ना 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आगे ना 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास, 14 में से इन सिग्मा, मतलब इस बॉन्ड को, सिग्मा छोड़िए अभी नहीं पता, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वो आ जाएगा, तो इस 14 इलेक्ट्रॉन्स में से कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज किए बॉन्ड बनाने के लिए, 2, तो बचे कितने, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने उन 12 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से एडजस्ट करना है इस मॉलिक्यूल में ताकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन उन 12 इलेक्ट्रॉन्स को एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी रख सकते हो, जिनको आप लोन पेयर्स बोलते हो, या उन 12 इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जरा देख लीजिए क्या करेंगे हम, इस फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलहाल आ गए, यही 2 आ गए ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस फ्लोरीन के भी है, उस फ्लोरीन के भी, तो इस फ्लोरीन को अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस फ्लोरीन को भी 6, तो 6 + 6 क्या हो गया 12, और इस बॉन्ड के कितने 2, तो कि ना 14, और इसमें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बीच में रखने की जरूरत है ही नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, यहां पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहां से 2 रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से 6 आ गए, यहां से 2 आ गए, हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। यहां से देख लीजिए,
इसको भी ऐसे ही रखना है। तो इसके भी यहां से 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। अब इस फ्लोरीन के पास कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है? 2 4 6। देयर आर 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे भी 6 नॉन बॉन्डिंग हो गया, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे। 2 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बट 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको आप एज ए पेयर बोलोगे, इनको हम लोन पेयर्स भी बोलते हैं। तो यू कैन से 3 लोन पेयर्स, ठीक है। 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और 3 लोन पेयर्स। लोन पेयर्स या नॉन बॉन्डिंग हो गए जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर आप अलग से भी याद रखना चाहते हो, व्हाट आर लोन पेयर्स? तो व्हाट आर लोन पेयर्स? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल के नॉन, इनर शेल नहीं, कोर इलेक्ट्रॉन्स नहीं। आपके वैलेंस शेल में, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो या लोन पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी, कौन सी एग्जांपल? F2। समझ आया होगा इंशाल्लाह, अब आएगा आपको ये समझ इंशाल्लाह। तो अब जो दूसरी एग्जांपल हमने करनी है, चलो इसे थोड़ा सा कर लेंगे जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। तो F2 के बाद हम जाएंगे O2 एग्जांपल में। तो सेकंड एग्जांपल जो है यहां पे, जिसका हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो पहले ही मुश्किल एग्जांपल्स नहीं करेंगे, पहले हम आसान सी एग्जांपल्स कर लेंगे। तो जरा इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स में टोटल में 12 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए क्या करें उसके बाद। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या सिंगल बॉन्ड रखेंगे? तो मिनिमम तो सिंगल बॉन्ड रखना ही रखना है, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड रख दीजिए। अब टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स में से मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज किए? फिलहाल 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहां पे 2 माइनस कर दूं, बचेंगे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स को या तो कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए यूज करना है, या तो इनको एज लोन पेयर्स रखना है। दोनों, या तो मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए, डबल ट्रिपल बॉन्ड्स बनाने के लिए, या तो लोन पेयर्स। लेकिन मकसद यही है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 12। यूज कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। बचे कितने? 10। तो मुझे बोले इसको कितने चाहिए? अभी इसने तो एक बॉन्ड बनाया, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अभी इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 + 6 क्या हो गया? 12। मेरे पास तो अभी 10 ही है। तो मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब आपने क्या करना पड़ेगा फिर, जब ऐसा केस हमारे पास आएगा, तब क्या की, जब आपको इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ेंगे, तब क्या किया कीजिए, कहीं पे आप मल्टीपल बॉन्डिंग रखिए, कहीं पे आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स रखिए। अब कहीं पे क्या, यहां पे तो एक ही बॉन्ड है, तो वहीं पे हम उस सिंगल के बदले डबल बॉन्ड रखेंगे, ठीक है। तो रख दीजिए डबल बॉन्ड। अब अगर डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड में फिलहाल कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए? तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो टोटल में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, ठीक है। तो 12 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कीजिए, कितने बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा मुझे बोलिए, इन 8 इलेक्ट्रॉन से क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा? इस ऑक्सीजन ने फिलहाल 2 बॉन्ड्स बनाए, तो 2 बॉन्ड्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है ना। इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 + 4 क्या हो गया? 8। तो मेरे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बन गया इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर। अब लेकिन चलो अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? तो डबल बॉन्ड रख दिया ना। अब इसमें भी ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स रखने, इसमें भी मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स रखने। तो इस ऑक्सीजन के पास क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए? हाँ, 1 2 3 4 तो आगे नॉन बॉन्डिंग, और इस डबल बॉन्ड में 4, तो 4 + 4 हो गया 8, उसका भी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
फिर जरा टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? 12। क्या वो भी बराबर आ गया? 2 4 6 8 हो गए ना 8, और 2 बॉन्ड्स के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। आया समझ? आया होगा। उसके बाद एक और सिंपल एग्जांपल, अभी सिंपल एग्जांपल कर देते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है N2। कर दीजिए जरा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, इसमें कितने आ जाएंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5, 5 + 5 हो गया 10। देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या करें? पता है ना आपको क्या करना है? यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे भी नाइट्रोजन है, तो सिंगल बॉन्ड रखें। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इनमें ट्रिपल बॉन्ड है। डायरेक्टली नहीं, अभी कहां पता है, मुझे नहीं अभी पता, आप तो बहुत काबिल हो, तो मुझे नहीं भी पता ट्रिपल बॉन्ड रखना है कि सिंगल बॉन्ड। मैंने तो फिलहाल सिंगल बॉन्ड रख दिया। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे पास, फिलहाल कितने मैंने यूज किए? 2 किए मैंने, तो बचेंगे कितने? बचेंगे, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करोगे तो बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या 8 इलेक्ट्रॉन से हमारा काम चलेगा? मतलब दोनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा? नहीं होगा शायद। इसके पास फिलहाल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको भी 6 चाहिए, इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 6 हो गया 12। मेरे पास तो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स, तो काम नहीं चलेगा ना। तो क्या रखें? हमने फिर चेंज करना पड़ेगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड रख देते। ऐसे ही करना है, मतलब जब भी बाकी एग्जांपल्स होंगी ऐसे ही क्या करो, स्टेप वाइज। तो मैंने क्या रखा? डबल बॉन्ड रखा मैंने। तो डबल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4, बचेंगे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्या 6 इलेक्ट्रॉन से काम चलेगा हमारा? शायद नहीं चलेगा, बिकॉज डबल बॉन्ड का मतलब इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर 4 है तो अभी और 4 चाहिए, इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 4, 4 + 4 हो गए 8। मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करें? क्या करें? तो एक और बॉन्ड रख दीजिए, ठीक है। अब शायद चलेगा, हाँ अब तो चलेगा। तो मेरे पास कितने बॉन्ड्स आ गए? मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 4 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बचेंगे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा बोलिए, इस नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी से कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 + 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, तो 6 + 2 इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स देने, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स देने, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आ जाएंगे। तो इसको भी 2 दीजिए और इसको भी 2 दीजिए, ठीक है ना। हो गया दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। मुझे लगता है समझ आया। चलो मैं एक एग्जांपल और रख देता हूं, बाकी हम कल करेंगे इसमें ना, नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कर लेंगे। मैं बस एक और सिंपल एग्जांपल रख देता हूं यहां पे, बाकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कौन सी एग्जांपल? कोई सिंपल सी एग्जांपल रख दे। चलो मैं कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दे देता हूं, अभी तो आसान सी एग्जांपल्स कर रहे हैं। जरा कार्बन डाइऑक्साइड में ना आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4, ऑक्सीजन में 6 + 6 12 + 4 16। जमा करन छु तगान तो आता होगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स है। जरा कर लीजिए 16 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट। अब ये ट्राइएटॉमिक है, अभी तक जो मैंने एग्जांपल्स दी वो डायटॉमिक थे, अब लेकिन ये ट्राइएटॉमिक है। तो अब सेकंड स्टेप फॉलो करना है, हमने सेंट्रल एटम देखना है। तो सेंट्रल एटम कौन सा रखेंगे? जिसका साइज बड़ा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जो ज्यादा बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। तो कार्बन रख दे यहां पे। तो जब आप सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करोगे ना, उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग एटम्स हैं उनको आप होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मतलब यहां पे 2 है, एक साइड से रखिए, दूसरा दूसरे साइड से रख दीजिए। अगर 3 एटम्स होते तो यहां से 3 रखते, अगर 4 होते 1 2 3 4, यहां पे तो 2 ही है, तो यहां पे 1 रख दीजिए, एक ऑक्सीजन एटम, यहां से एक ऑक्सीजन एटम रख दिया हमने, ठीक है। अब इनके बीच में क्या बॉन्ड होगा ना, मिनिमम सिंगल की डबल, मिनिमम सिंगल बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, अदरवाइज तो ये कंपाउंड ही नहीं है। तो ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। अब जरा वो इलेक्ट्रॉन्स काउंट देख लीजिए। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स थे ऑलरेडी से, मैंने 2 बॉन्ड्स बनाए। इन 2 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे? आता है ना आपको ऐड करना, 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे।
तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर आएंगे तो बचेंगे कितने, जरा सब्ट्रैक्ट कीजिए। 16 माइनस 4 कितने आएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स। क्या 12 इलेक्ट्रॉन से हमारा काम चलेगा कि नहीं, देखते हैं। मुझे कहां पता है, काबिल तो आप हो। तो इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी से आ गए। अभी इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसने बनाए 2 बॉन्ड्स, तो 2 बॉन्ड्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसको भी और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसने भी एक बॉन्ड बनाया तो इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 6 + 4 10 + 6 16, मेरे पास तो 12 ही है, तो काम चलेगा नहीं। इसलिए क्या करना होता है, इसके बाद हमने कहीं से मल्टीपल बॉन्डिंग रखनी होती है। तो कहां से रखें, तो रख दीजिए कहीं से, आपकी मर्जी। चलो यहां से रख देते हैं। मैंने डबल बॉन्ड रख दिया। तो जब मैंने यहां पे डबल बॉन्ड रख दिया, अब जरा देख लीजिए, जरा इलेक्ट्रॉन काउंट देख लीजिए क्या आ रहा है यहां पे। तो कितने बॉन्ड्स आ गए, 1 2 3 बॉन्ड्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बचेंगे कितने, 10। देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या 10 इलेक्ट्रॉन से काम चलेगा, इसको कितने चाहिए, 2 बॉन्ड्स बनाएं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसको अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसने बनाए 3 बॉन्ड्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी से हैं, तो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसने बनाए 1 बॉन्ड, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 + 2 8 + 4 12, मेरे पास 10 ही है। अब क्या करें, अब क्या करें, तो कहीं से एक और बॉन्ड रख दीजिए। तो कहां से रख दें, अब कुछ बच्चे पूछेंगे हम यहां से रखें कि यहां से रखें, तो असल में वहां से भी रख सकते हैं। वो हम रेजोनेंस एक टॉपिक है, जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे तो वहां से हम डिसाइड करेंगे कि कहां से रखना है। लेकिन फिलहाल जब आप लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाओगे, आप कोशिश किया कीजिए उनको सिमेट्रिकल बनाने की, सिमेट्रिकल, हर साइड से सेम। तो अगर यहां से डबल है, यहां से भी डबल रख दीजिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आप यहां से ट्रिपल रखोगे, यहां से सिंगल रखोगे, वो भी ठीक है, वो भी शायद ठीक है, वो रेजोनेंस में पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल हम कंपाउंड्स को सिमेट्रिकल बनाएंगे। तो रख दीजिए यहां से डबल बॉन्ड। क्या लगता है आपको, क्या ये इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा, सही आएगा, देख लेते हैं। 1 2 3 4 कितने बॉन्ड्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बचे कितने, 8। जरा देख लीजिए किसको कितने चाहिए, कार्बन को कितने चाहिए, कितने चाहिए, 1 2। कुछ बच्चे पता है क्या करते, वो करते हैं इसके पास 1 2 3 4, इसको भी 4 दे देते हैं। और मुझे पता है ना, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को, उनको लगेगा इसको 4 देने, नहीं, इसने 4 बॉन्ड्स बनाए, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 बॉन्ड्स का मतलब इसके पास माशाल्लाह 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। चलो नजर लागे, जरा मुझे बोलिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसने अभी 2 बॉन्ड्स बनाए, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसको 2 और देंगे, 2 लोन पेयर्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो 4 इसको 4, मेरे पास तो 8 थे। तो आगे इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर की नहीं, हाँ जी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का लिविस डॉट स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी हमने कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स की, तो कुछ एडिशनल एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ एडिशनल एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और फिर नेक्स्ट एग्जांपल में ही सीखेंगे हम कि जब इन लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स को आप ड्रा करोगे तो फिर फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। जैसे इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ा आज हमने आज पढ़ा लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो कितने स्टेप्स उसमें फॉलो करने होते हैं, 3। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। कैटाइन है तो इलेक्ट्रॉन्स को कम करना है, एनाइंस है तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप हमने देखा कि सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जिसका साइज ज्यादा, जो ज्यादा बॉन्ड्स बनाएगा, या जिसका नंबर कम। थर्ड हमने बोला वो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए पहले स्टेप में, उनको हमने या तो बॉन्ड्स बनाने के काम यूज करना है या तो लोन पेयर्स रखना है। लेकिन मकसद यही है कि हर एक एटम का उस लिविस डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आया। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एडिशनल एग्जांपल्स करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।